फर्दर क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें से इस टॉपिक में से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और काफ़ी अरसे से आ रहे हैं। लाइक सितंबर 2011 में भी इस टॉपिक में से सवाल आया हुआ है। लाइक अब देखें, ये 10 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस टॉपिक में से आया है कि बताएं टर्नओवर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन। लाइक हम पढ़ के आएंगे टर्नओवर में ग्रॉस सेल्स वगैरह होती हैं, ग्रॉस रिसीट्स होती हैं, सेल्स टैक्स, एफईडी और इस तरह के टैक्सेस जो होते हैं वो उसका पार्ट नहीं होते। उसके बाद लिस्ट द पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स। अभी हम पढ़ते हैं रेजिडेंट कंपनी, कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी एओपी जिसका टर्नओवर जो है वो 100 मिलियन से ज़्यादा हो, या नॉन रेजिडेंट कंपनी की जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होती है वो इसमें आते हैं। और रूल्स क्या हैं उसके एक्सेस टैक्स के कैरी फॉरवर्ड करने के। सिंपल सी बात है, जितना भी एक्सेस टैक्स होगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अप टू 5 ईयर्स। 5 सालों तक हम क्या कर देंगे, उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये थ्योरेटिकली उसने पूछा हुआ था सितंबर 11 में। उसके बाद मार्च 14 में दोबारा सवाल पूछते हैं। अगेन 10 नंबर का सवाल रिपीट है। टर्नओवर टैक्स क्या होता है, मिनिमम टैक्स कौन पे करेगा, और रूल सब्सिक्वेंटली। सेम क्वेश्चन, सेम मार्क्स। उसके बाद सितंबर 17 में वंस अगेन इस टॉपिक में से 10 मार्क्स का उसने सवाल पूछा। टर्नओवर टैक्स, टर्नओवर क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ के आ चुके होंगे। कौन से पर्सन हैं, और बताएं जी कैरी फॉरवर्ड के रूल क्या है। 3 अटेम्प्ट, 3 सवाल रेपिटेटिव। चौथी अटेम्प्ट में उसने, मतलब 18 में उसने एक सवाल पूछा है जी हिरानी एंड कंपनी की तरफ से। कहता है हिरानी एंड कंपनी रेजिडेंट एओपी है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है वेरियस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की, और उसकी नॉर्मल टैक्स रजीम के तहत उसकी असेसमेंट हो रही है जो ईयर एंड 30 जून 2018 के मुताबिक है। उसकी सेल्स जो हैं वो 14 मिलियन की हैं। उसमें 1 मिलियन का सेल्स टैक्स शामिल है, और एक्साइज ड्यूटी जो है वो 5 लाख की शामिल है, और जो टैक्सेबल इनकम है उसकी 1.17 मिलियन बन रही है। तो ये उसने आपको डिटेल गिवन की है, और उसने आपको कहा है कि आपने उसकी टैक्स लायबिलिटी निकालनी है 2008 के लिए अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत। आपने इसका लेना है टर्नओवर। इसका टर्नओवर कितना बनता है। सिंपल सी बात है, इंडिविजुअल एंड एओपी के लिए रूल जो है वो है कि उनका टर्नओवर 100 मिलियन से ज्यादा होना चाहिए। और टर्नओवर क्या होता है, ग्रॉस सेल्स। अब ग्रॉस सेल्स होती है एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स एंड एफईडी। इसकी सेल्स हैं 14 मिलियन की। इसमें से सेल्स टैक्स लेस करें 1 मिलियन का। इसमें से एक्साइज ड्यूटी लेस करें 5 लाख की। इसकी ग्रॉस सेल्स बनेगी 12.5 मिलियन। मिनिमम टैक्स रजीम अप्लाई होती है 100 मिलियन से ऊपर, या 100 मिलियन या उससे ज्यादा हो। नाउ ये तो कभी भी 100 मिलियन के करीब ही नहीं आ रहा, तो इसके ऊपर तो ये रजीम अप्लाई होनी ही नहीं है। तो इसके ऊपर नॉर्मल टैक्स पे किया जाएगा, और नॉर्मल टैक्स उसके प्रॉफिट पे कैलकुलेट किया जाएगा। तो हम उसकी टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। सिंपल सी बात है, 11700000, इसमें से हम लेस करेंगे, स्लैब रेट लगाएंगे यूपी वाला। इसके ऊपर फिक्स होता है लाइक हमारा अपन नॉट फ्रॉम 10,000 10,000, और एक्सीडिंग अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 5,70,000। उस 5,70,000 का हमने 10% लेना है, डेट वुड बी 57,000, और इसका टोटल टैक्स बनेगा 67,000। और ये इसी के तहत क्या करेगा, अपना एनटीआर के तहत टैक्स पे करेगा। और यहाँ पे लिखना जाएगा कि इसके ऊपर एमटीआर अप्लाई नहीं होता,
बिकॉज इसका टर्न ओवर जो है वो 100 मिलियन से कम है। उसके बाद मार्च 21 में 8 नंबर का सवाल आया इसमें से, कहते हैं जी बताएं टर्नओवर क्या होता है अकॉर्डिंग टू अंडर सेक्शन 113 टर्नओवर, लिस्ट द पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे मिनिमम टैक्स, और आपने लिस्ट गिवन करनी है कौन कौन टैक्स पे करेगा। तो टर्नओवर के डेफिनेशन के 5 नंबर हैं इसमें से, और वो लिस्ट 3 बंदे रेजिडेंट कंपनी, इंडिविजुअल एंड एओपी जिसका टर्नओवर 100 मिलियन से ज्यादा हो, और परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट कंपनी, तो वो पे करेंगे। तो रिपीटेटिव क्वेश्चन इसमें से आ रहा है। और मार्च 21 में एक और सवाल आया हुआ है, उसको भी अब देखते हैं। वो कहते हैं जी गिलानी एंड कंपनी जो है वो है सोल प्रोपराइटर, ये सोल प्रोपराइटर है। आप कंपनी का नाम सुनते हैं और फौरन आप कंपनी समझ लेते हैं, नहीं। मार्च 21 का सवाल कर रहे हैं, वो वेरियस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो है पाकिस्तान में उससे डील कर रहे हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2022 उसकी टैक्सेबल इनकम जो है थी 1.6 मिलियन थी। अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कंप्यूट द अमाउंट ऑफ नेट इनकम पेएबल बाय गिलानी एंड कंपनी एंड अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स टू बी कैरी फॉरवर्ड इफ एनी फॉर द टैक्स ईयर 2002 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। उसने हमें 2 सिचुएशंस गिवन कर दी है, उस पर हमने क्या करना है, सारा उसको कैलकुलेट करके देना है। ऑप्शन 1 जो है हमारा वो है उसकी ग्रॉस सेल्स जो है वो 1250 है, और उसकी सेल्स यहाँ पे हैं 11 मिलियन। ये सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं। देखें उसने आपको 2 ऑप्शन दिए हैं, पहला है ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 में उसने आपको टोटल सेल्स दी है वो है 12.5 मिलियन की, और ये सेल्स जो हैं ये इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स हैं। इसका मतलब इसमें सेल्स टैक्स शामिल है, और जो सेल्स टैक्स होता है वो हमारा 17% रेट के ऊपर होता है। इसका मतलब ये जो है ये अमाउंट ये शो कर रही है 1.17 को, इसमें सेल्स टैक्स शामिल है। आप इसको डिवाइड करेंगे आपके पास एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स आ जाएगी, सेल्स टैक्स के अलावा कितनी अमाउंट बनती है, और वो कितनी बनेगी वो बनेगी जी 10683,761। तो ये है एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स के अलावा ये अमाउंट बनती है, और ये भी सेल्स टैक्स के अलावा अमाउंट आ रही है 11 मिलियन। दोनों केसेस में जो इसकी अमाउंट है वो तो 100 मिलियन से कम ही है। अब चूंकि 100 मिलियन से कम है तो इसके ऊपर कभी भी मिनिमम टैक्स रजीम अप्लाई नहीं होगी। तो वेरी सिंपल इज डैट, हम इसका प्रॉफिट ले लेंगे। प्रॉफिट कितना आया इसका जी 1.6 मिलियन आया। 1.6 मिलियन पे हम रेट लगाएंगे, जो रेलेवेंट रेट स्लैब फॉल करेगी वो होगी जी 12 मिलियन वाली स्लैब फॉल कर रही होगी। तो 12 मिलियन पे जो इसका टैक्स बनेगा वो 70,000 बन रहा होगा, और जो एक्सीडिंग अमाउंट है डेट इज 4 लाख। 4 लाख के ऊपर हम लेते हैं 15%, तो वो आएगा 60,000। तो 1,30,000 क्या करना पड़ेगा, इसको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके ऊपर भी मिनिमम टैक्स रजीम अप्लाई नहीं होती। तो द फर्स्ट थिंग इज दैट आपको टर्नओवर देखना है। टर्नओवर, अगर टर्नओवर 100 मिलियन से कम है तो इसके ऊपर एमटीआर अप्लाई होनी ही नहीं है। अगर टर्नओवर 100 मिलियन से ज्यादा हुआ देन हम उसके ऊपर एमटीआर अप्लाई करेंगे, और हमेशा ग्रॉस टर्नओवर लेते हैं। ग्रॉस टर्नओवर में सेल्स टैक्स वगैरह जो है वो शामिल नहीं होता, एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स लेते हैं। बिकॉज जब सेल्स टैक्स शामिल होता है तो वो सेल्स में ऐड किया जाता है, इसलिए हम सेल्स टैक्स लेस करवा के उसको ले रहे होते हैं। तो ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन से जो हमारे अभी तक मिनिमम टैक्स रजीम से आए हुए हैं, तो जितने इसके पॉसिबल क्वेश्चन से वो मैंने करवा दिए, तो मिनिमम टैक्स रजीम कंप्लीट होती है। अब आपके पास एसएमईज है, एसएमई किस तरह टैक्स होगी और मिनिमम टैक्स रजीम में किस तरह टैक्सेशन होती है, दोनों आपको बता दी गई हैं। एग्जाम में एग्जामिनर जिसकी चाहे आपसे टैक्सेशन करवा सकता है।
एसएमईज के बारे में भी करवा सकता है, एनटीआर में, एफटीआर में। एफटीआर में लेके जाओगे तो टर्नओवर पे लेके जाओगे, और टर्नओवर आपको पता है क्या होता है। अगर एनटीआर में लेके जाओगे तो 100 मिलियन तक का टर्नओवर तो 7.5% रेट है। अगर 100 मिलियन से ज्यादा लेकिन 250 मिलियन तक का टर्नओवर है तो 15% रेट है। और उसका जो रेलेवेंट प्रोविजन है, कैसे भी होती क्या है और कब से एप्लीकेबिलिटी है, वो सारा हमने बता दिया होगा। और अगर आप एसएमई किसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को लेके चल रहे हैं तो जस्ट उसका फिर टर्नओवर पकड़ेंगे, जितना भी टर्नओवर हुआ उसके टर्नओवर का वो 0.25 और 0.5% लगा कर टैक्स पे कर देंगे। उसमें जब उसमें फिर हमें कभी भी उसकी प्रॉपर इनकम की कैलकुलेशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है। तो एसएमई भी कंप्लीट हो गया और एमटीआर भी कंप्लीट हो गया। नाउ यू आर एबल टू डू न्यूमेरिकल्स विद दीज एडिशंस। आपको पास्ट पेपर्स में कोई किसी तरह का न्यूमेरिकल नहीं मिलने वाला, बट आई ट्राई कि मैं आपको इनकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट वगैरह चेंज करवा के एक अगर न्यूमेरिकल करवा दूं। माइट भी एग्जामिनर पूछ ले, माइट भी ना पूछे, तो प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी के ऊपर हमें चांस नहीं लेना चाहिए, बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि बता दिया कि एमटीआर किस तरह कैलकुलेट होती है और कैरी फॉरवर्ड के रूल्स क्या हैं, सारे के सारे आपको बता दिए। तो एसएमई तो सारा कुछ हमारा ये हो गया। नाउ लेट मी शो यू वन थिंग। ये जो टॉपिक है ना हमारा, दिस टॉपिक इज गिवन इन चैप्टर नंबर 4। ये चैप्टर नंबर 4 का लास्ट एरिया था जो कभी भी मैं वहां पे डिस्कस नहीं करवाता। चैप्टर नंबर 4 में जब भी पढ़ाता हूँ, जब भी मैं कभी भी इस एरिया को वहां पे डिस्कस नहीं करता, बिकॉज मुझे इलॉजिकल लगता है, ये हजम नहीं होती बात कि एक बच्चा जिसको टेक्स्ट की एबीसी भी नहीं आती, आप उसको एमटीआर वहां पे बता रहे हैं, आप उसको सेटिंग ऑफ के रूल्स वहां पे बता रहे हैं। तो ये कभी भी वहां पे नहीं होना चाहिए, तो नहीं करवाया वहां पे। इसका लॉजिक हमेशा बिजनेस के बाद बनता है, बिकॉज इसकी एप्लीकेबिलिटी भी सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की इनकम पे, मतलब टर्नओवर पे हो रही होती है। तो अगर ये चीज आपको वहां पे करवा दी जाए, 90% केसेस में आप लोगों ने रट्टा ही मारना है। और अगर आप क्रैम करोगे तो अल्टीमेट रिजल्ट जो आपका होगा वो क्या है कि आपका पेपर फेल हो जाएगा। तो क्रैमिंग की तरफ नहीं लेके गया, एक प्रॉपर बेस डेवलप करके फिर हम यहाँ पे इसको लेके आए हैं ताकि आपका चीजें समझ आ जाए, ताकि कोई क्रैम रट्टा ना मारे। तो समझ आना इज मोर इम्पोर्टेंट। अब आप इसको किताब से जाके पढ़ेंगे तो आपको समझ ही नहीं आनी किताब में कैसे गिवन है कैसे नहीं गिवन। कोई सर कोई पैर कोई कुछ नहीं है। हाँ, इसका कोई सर पैर गिवन है। इवन अगर आप यहाँ पे जाते हैं एसएमई और वुमेन एंटरप्राइज भी वहां पे थी, बट आई ट्राइड कि मैं इसको बिजनेस के साथ ही कराऊं, बिकॉज इसकी भी टैक्सेबिलिटी जो है वो बिजनेस के साथ बन रही होती है। अब इसको भी पढ़ने बैठो किताब से कोई सर पैर समझ नहीं आता, बट इफ द थिंग्स आर प्लान, अगर प्लानिंग के साथ चली जाएं तो बेहतर तरीके से होती हैं। तो प्लान था इसको यहाँ पे इस तरह ही करवाना है तो उस तरह ही करवा दिया। अगर आप इनको यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ पे हर चीज प्लान्ड है, अरेंज्ड है, सॉर्टेड है कि पहले क्या चीज करनी है। लाइक पहले टर्नओवर देखो क्या होता है, उसके बाद टैक्स रजीम देखो क्या होती है, टैक्स रजीम देखने के बाद फिर उसमें एक कंपोनेंट है टर्नओवर टैक्सेशन अंडर सेक्शन 113, उसको देखो किस तरह से मूव होने। तो एक सीक्वेंस से लेकर समझाया है कि पहले टर्नओवर, टर्नओवर के बाद रजीम की एक्सप्लेनेशन, उस रजीम की एक्सप्लेनेशन के बाद एक कंपोनेंट जो है टर्नओवर टैक्सेशन उसको एक्सप्लेन किया ताकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। सो दैट्स व्हाई दिस एरिया वाज प्लेस्ड देयर, नॉट इन चैप्टर नंबर 4। वहां पे इसलिए कभी भी नहीं करवाता मैं।